नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लव टू लर्न में। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो मेडिसिनल प्लांट है और एरोमेटिक प्लांट है उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे हमारा ईमेल आईडी दे दिया है educationera123@gmail.com। तो आप उस पर हम लोग को मेल कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द आपके द्वारा किए गए क्वेरी का आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का। During the last 2 decades, medical systems have undergone tremendous change in the world. Due to the toxicity of antibiotics and synthetic drugs, Western countries are increasingly aware of the fact that medicines derived from natural sources are far safer. Therefore, they are also turning to natural source of medicine. कि देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं कि जो मेडिकल सिस्टम है वो आपको यानी कि बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस चेंज कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो भी मेडिकल का है यानी कि बहुत ही ट्रमेंडस चेंज होते जा रहे हैं ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक ड्रग। जो भी आपको एंटीबायोटिक्स है या कोई सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसमें ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने की वजह से जो भी अब हमारे मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं वो लोग, उनका क्या मानना है कि वो लोग जो भी मेडिसिन बना रहे हैं तो वो नेचुरल रिसोर्स से जो भी मेडिसिनल प्लांट या फिर एरोमेटिक प्लांट है जिनसे हम उन मेडिसिन को बना सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़र है इन कंपैरिजन टू हम जो भी मेडिसिन केमिकल की हेल्प से बनाते हैं। तो उनका ये मानना है कि मान लीजिए कोई भी आपको जो दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है जो हमको नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होता है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है कंपैरिजन में केमिकल ड्रग्स के। देयरफॉर दे आर आल्सो टर्निंग टू नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दवाइयों को मैन्युफैक्चर करती है वो नेचुरल सोर्स की ओर झुकती जा रही है। मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर डेरिवेटिव, जो मेडिसिनल प्लांट है और उनके जो डेरिवेटिव हैं ऑलवेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिकल सिस्टम, जो कि एक मुख्य भूमिका निभाते हैं मेडिकल सिस्टम में। आर synthesized despite advanced in chemical technology and the presence of complex molecule in expensive way through highly specialized reaction mechanism. It is difficult or expensive to copy them by chemical method। कि देखिए दोस्तों, जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा केमिकल, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिनमें होते हैं और जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाए जाते हैं। वैसे ये उनका जो बोला जाए कि इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस होता है और साथ में जो भी मेडिसिन्स हैं उनके जो बोले हम कि कॉपी, जैसे हम किसी भी चीज़ का कॉपी बनाते हैं तो इनका कॉपी कर पाना बहुत ही मुश्किल मेथड है, क्योंकि एक केमिकल मेथड के थ्रू हम इसको कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सपेंसिव वे है। वैसे ये medicine development from medicinal plant is less expensive than the development of synthetic medicine। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया कि जो भी मेडिसिनल प्लांट है वो आपको उसकी हेल्प से आप किसी भी मेडिसिन को बनाते हो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, यानी कि चीप है कंपैरिजन में आप सिंथेटिक मेडिसिन बनाते हैं, किसी केमिकल के हेल्प से बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल है रेस्पेरेन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस। जो रेस्पेरेन है ये आपको इसका गुड एग्जांपल है। सिंथेसिस ऑफ रेस्पेरेन कॉस्ट अबाउट 1.25 पर ग्राम। मान लीजिए जो रेस्पेरेन है उसको हम सिंथेसाइज मान लीजिए करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आता है 1.25 पर ग्राम। वाइल कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट कॉस्ट ओनली ₹0.75 पर ग्राम। और वहीं पे हम मान लीजिए उसको कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी प्लांट से तो उसका कॉस्ट ओनली 0.75 पर ग्राम आता है। इंडिया हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ एग्रो क्लाइमेट्स। जैसे हम लोग हमारे देश भारत में रहते हैं तो आपको पता है कि हमारा देश जो है यहाँ पे बहुत सारी ऋतुएं होती है, बहुत सारे एग्रो क्लाइमेट्स हैं रेंजिंग फ्रॉम एल्पाइन मिल्ड टेम्परेचर, यानी बर्फीले एरिया से लेके शांत वातावरण तक बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, अलग अलग ऋतुएं हमारे देश में आती हैं। टू
ट्रॉपिकल रीजन्स विद एबंडेंट रेनफॉल एंड सनशाइन, यानी कि इक्वल मात्रा में वर्षा का होना और सूर्य का प्रकाश आना, मेकिंग इट एन आइडियल लोकेशन फॉर गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो कि आपको एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट के गुड वेजिटेशन के लिए। इंडिया इज endowed with plant of medicinal importance despite having only 2% of land area in India, यानी कि जो भारत है वो आपको अपना 2% शेयर करता है पूरे विश्व के मेडिसिनल प्लांट्स में, यानी कि जितना भी पूरे विश्व का भाग है उस पे जितना हमारे देश भारत का जो पार्ट है, तो हम लोग 2% जो कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे वर्ल्ड के मेडिसिनल प्लांट में। इंडिया इज ब्लेस्ड विद 25% ऑफ वर्ल्ड बायोडिवर्सिटी, लेकिन जो जैव की विविधता है, जो भी प्लांट की प्रजातियां हैं, तो 25% जो है पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का योगदान है, हमारे भारत का योगदान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, चाहे उसमें आप मेडिसिनल प्लांट ले लीजिए या फिर एरोमेटिक प्लांट ले लीजिए, अलग अलग वेराइटियाँ हमारे देश में हैं। मोर देन 7,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट फाउंड इन वेरियस इकोसिस्टम, हम लोग लेके चले तो 7,000 से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज के जो प्लांट हैं हमारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। आर सेड टू बी यूज फॉर मेडिसिन इन आवर कंट्री, जिसका हम लोग यूज हमारे देश में किसी भी टाइप की मेडिसिन को बनाने में करते हैं, जो कि अलग अलग टाइप की बीमारियों के ऊपर रिएक्ट करके उन बीमारियों से हम लोगों को छुटकारा दिलाता है। आवर कंट्री इज ए प्राउड ऑनर ऑफ impressive medical heritage that includes various systems of medicine, namely Ayurveda, Siddha Unani, folklore and grandmother medicine। जैसे कि जो हमारा देश भारत है उसको प्राउड ऑनर माना गया है जो भी मेडिकल हेरिटेज है उसका। डेट इंक्लूड्स वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आपको हम लोग अलग अलग टाइप की मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ बुक्स है जिसके बारे में, जैसे कि आयुर्वेद, जिसमें हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं, साथ में जो भी आयुर्वेदिक उपचार है उसके बारे में पढ़ते हैं। सिद्ध हो गया, उनानी हो गया, फोल्कलोर हो गया और ग्रैंड मदर मेडिसिन हो गया, जिसे हम लोग दादी माँ के नुस्खे भी कहते हैं। बीइंग स्ट्रेटेजिकली पोजिशन ऑन द वर्ल्ड मैप, जैसे कि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो विश्व के नक्शे में इंडिया कुड बिकम ए पोटेंशियल सप्लायर ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, एल्कलॉइड्स एंड रॉ मटेरियल्स, मेडिसिनल हर्ब्स टू एमर्जिंग वर्ल्ड मार्केट करंटली। यानी कि देखा जाए जो हमारा देश भारत है उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो जो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स या फिर एल्कलॉइड्स या फिर जो रॉ मटेरियल है उसको आपको पूरे विश्व में जो वर्तमान समय में है उसमें एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स and millions of rupees of medicine are imported every year by pharma company to meet the national demand for medicines। जो हमारा देश है उसमें जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो आपको बनाया जाता है और जो मिलियंस रुपीज़ का जो मेडिसिन है उसको यानी कि बहुत यानी हर साल उसको अपने देश में बनाया जाता है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे हमारे देश को कुछ उससे फ़ायदा होता है। Therefore it is necessary to focus on reducing imports by producing raw material and fine chemicals within the country। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि हम लोग इसके जो रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स हैं रॉ मटेरियल पे उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनके ऊपर फोकस किया जाए, और जो केमिकल्स हैं तो उनके जो कम से कम यूज हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। इन इंडिया चीप एंड स्किल्ड वर्कर आर ईजिली अवेलेबल विच कैन बी ईजिली ट्रेन टेक्निकली। हमारा देश जो भारत है वहाँ पे जो सस्ते वो कहें या फिर जो स्किल वर्कर हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको हम लोग अच्छे ढंग से आसानी से ट्रेन कर सकते हैं टेक्निकली भी, और मान लीजिए नॉन टेक्निकली भी उनको हम लोग बहुत ही ज़्यादा आसानी से उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन एडिशन दीज क्रॉप्स हैव सेवरल प्रॉपर्टीज़। जो हम लोग बात करें जो ये भी जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कुछ हैं ड्रॉट टॉलरेंस,
एंड एबिलिटी टू ग्रो ऑन मार्जिनल लैंड, यानी कि ड्रॉट टॉलरेंस की इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। साथ में जो मार्जिनल लैंड है उसके ऊपर हम लोग उसको आसानी से उगा सकते हैं, यानी ग्रो कर सकते हैं। दे आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम लॉस ऑफ कैटल, यानी कि इनके ये जो प्लांट्स होते हैं इनको जो भी कैटल होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनसे भी कोई नुकसान नहीं होता है। देयर फोर कैन बी ग्रोन प्रॉफिटेबली इन एरिया, तो इसलिए हम इनको उन एरिया में बिल्कुल प्रॉफिट के साथ उगा सकते हैं। वेयर स्ट्रे कैटल और वाइल्ड एनिमल आर ए मेजर प्रॉब्लम, जहाँ पर जो कैटल है और वाइल्ड एनिमल है एक मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि जो भी पशु पक्षियाँ हैं फसलों को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन जो हम लोग इसमें बात करें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इनके केस में ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। सिंस दे आर न्यू क्रॉप्स these there is immense potential for further improvement in their productivity and adaptability। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये कुछ नए क्रॉप्स हैं, तो ये हमारा इसमें फ़र्ज ये बनता है कि हम लोग इसके पोटेंशियल को लेके चलें, इसके फर्दर इम्प्रूवमेंट और उसके प्रोडक्टिविटी और अडेप्टेबिलिटी पे वर्क करें, सो एज टू इंक्रीज रिटर्न फर्दर, जिससे हमको उससे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके। They are also suitable for inclusion in various systems such as intercropping, mixed cropping and multi-level cropping। देखिए ये जो मैंने आपको तीनों बताया है, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टी लेवल क्रॉपिंग, ये क्रॉपिंग के टाइप है। मान लीजिए आप जब कल्टीवेशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी क्रॉप का, तो आप लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक साथ दो जो फसल होता है उसको लगाया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं उसको आप लोग क्रॉपिंग करते हैं। मल्टी लेवल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक क्रॉप लगा दिया, फिर दूसरा, फिर एक क्रॉप, फिर दूसरा, इस टाइप का ये क्रॉपिंग सिस्टम होता है, जिसके बारे में मैं मान लीजिए आगे कोई लेक्चर बनाऊंगा तो आपको अच्छे ढंग से इन क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको अंत में यह कहना चाहूँगा, यदि मान लीजिए आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और आपके दोस्त भी हैं, आप वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथ में मान लीजिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और अंत में एक और बात कहूँगा कि मान लीजिए आप लोग मेरे इस लेक्चर का पीपीटी लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। आप लोग वहाँ पे जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इस पीपीटी का, इस लेक्चर का पीपीटी मिल जाएगा। थैंक यू।